अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र है जनाब और दोनों देसी और मज़ेदार। एक वेजिटेरियन है 100% खालिस, मेरे वो फैमिली मेंबर जो मजहबी एतबार से वेजिटेरियन हैं या अल्लाह ना करे किसी वजह से मीट नहीं खा सकते, तो उनके लिए एक बड़ा मज़ेदार सफ़र है। और पहला सफ़र है थोड़ा सा यूनिक सा चिकन, ख़ास तौर पे हम लोग बनाते हैं। बहुत सारे फ्लेवर हैं हमारे पास, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, और हम ढूंढते हैं फिर भी कुछ नई चीज़ें, कुछ क्वालिटी की चीज़ें, कुछ ऐसी जो मज़ेदार भी हों, जायकेदार भी हों और लुक उनकी चेंज हो। क्योंकि हर घर में दावतें तो होती हैं, कभी बेटी की खुशी में तो कभी बेटी की खुशी में, और कभी ईद और बकरीद की खुशी में। ये सिलसिला न रुका है न रुक सकता है, तो उसके लिए हर घर में ये एहतमाम किया जाता है कि हर दावत हमारे घर की वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो। अगर आप तमाम दावतों में एक ही जैसे खाने बना के वही कौरमा वही बिरयानी, वही कौरमा वही बिरयानी रखते जाएं, तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा फ्लेवर, थोड़ी क्वालिटी को अगर हम समझ के चलें और दावतों का एहतमाम करें, तो फिर यकीनन आपकी इज़्ज़त और आपके खाने की बातें फैमिली में, ख़ानदान में, दोस्तों में ज़रूर होंगी। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं पहला सफ़र। अच्छा, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन को हमने, चिकन ब्रेस्ट को छोटे क्यूब में आपने काट लेना है। चिकन ब्रेस्ट का गोश्त इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो ड्रम स्टिक और थाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीजिए जनाब, ये रेडी। कुकिंग ऑयल हाफ क्वार्टर कप के बराबर, और इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन 1 टेबल स्पून भर के। थोड़ा सा अदरक और लहसुन को फ्राई करके, यानी कि पका के हल्का सा, फिर इसके अंदर हमने चिकन शामिल कर देनी है और चिकन को खूब अच्छा भूनेंगे, यानी कि कलर में लेके आएंगे। एक चिकन होता है कि हम शामिल करते हैं और उसको फ़ौरन खाना बना लेते हैं। आप नोट करेंगे उसकी जो बोटियाँ होती हैं वो बिल्कुल वाइट सी लगती हैं, पकी भी होती हैं लेकिन लुक लाइक बॉइल्ड। तो उसको कैसे ख़त्म करते हैं आज, ये लीजिए जनाब। और अब इस चिकन को खूब अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है अदरक और लहसुन में। थोड़ा सा नमक मैं यहाँ शामिल कर लूँ, और नमक दुनिया का कोई भी खाना आप बनाएं, एनीथिंग, कोशिश करें नमक 2 हिस्सों में शामिल करने की, यानी कि एक हिस्सा इस वक्त शामिल कर दिया। अब इसकी कुकिंग कर लें, जब ये फाइनल स्टेज पे आ जाए कि हाँ जी अब सर्विंग की बारी है, तो उस वक्त नमक को चेक कर लें। अगर आपको फील हो कि थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, तो थोड़ा सा नमक आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नमक का कच्चापन और पका हुआपन की कोई वो नहीं है। आप नमक ऊपर से शामिल करके भी खाने में खा सकते हैं। हाँ, बाकी के मसाले की अगर हम बात करें तो उसमें ये शर्त है कि मसाले का कच्चापन या उसकी महक ना हो।
अब ये जो बात मैंने शुरू में कही कि इसको हमने थोड़ा सा कलर देना है, और कलर देना है, इसको जलाना नहीं है। अब आपने जब पक जाए तो आपने इसको छोड़ देना है वन साइड। तो नीचे वाली जो सतह होगी वहाँ पे हीट चूल्हे की डायरेक्ट इसको टच करेगी, और वहाँ पे चंद लम्हों में कलर आना शुरू हो जाएगा। जब वहाँ चंद लम्हों में कलर आ जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और हमारी चिकन रेडी। याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इसको ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी इसको यहाँ इतना भूनें कि ये ब्राउन हो जाए, वो तो फिर बहुत सख्त हो जाएगी, खाई भी नहीं जाएगी। यहाँ पे एक अदद प्याज, और इसको हमने बारीक स्लाइस कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका वो लुक। अगर कैमरे की लुक से दिखा दें इसकी ये चीज़, अब आप देख सकते हैं स्लाइसर पे आपको एक चिकन की पीस नज़र आ रहा होगा और उसके ऊपर हल्का सा एक कलर आया है। बस ये रिक्वायर्ड है। मैं आपसे कतई तौर से ये नहीं कह रहा कि आपने इसको जलाना है और यहाँ पे लाल कर लेना, ऐसा नहीं है। लेकिन चिकन के बोटी के किसी न किसी हिस्से पे कलर आना चाहिए, तो वो दिल ज़रा सा मुतमईन हो जाता है कि हाँ बड़ी मज़ेदार पकी हुई चिकन है। और उसके बाद जनाब इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है एक अदद दरमियानी प्याज, और साथ ही इसके अंदर खड़ा गरम मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बे लीफ छोटे पत्ते 2 ले लें, अगर बड़ा है तो उसको तोड़ लीजिएगा। दारचीनी 2 इंच के टुकड़े, उनको छोटा तोड़ लीजिएगा, पीसेस कर लीजिएगा। हरी इलायची जो है वो 5 से 6 अदद, बड़ी वाली इलायची काली इलायची 3 अदद, और क्वार्टर चाय की चमची लौंग, क्वार्टर चाय की चमची साबुत ज़ीरा। ये खड़ा गरम मसाला हमने शामिल कर देना है प्याज के साथ। चूल्हा थोड़ा सा दरमियानी हीट पे लेके आके आप इसकी भुनाई का अमल है, और जैसी गरम मसाले की खुशबू हमें आने लगे तो हमने वो खुशबू को ज़ाया नहीं करना, बल्कि उस खुशबू को इस खाने में कैद कर लेना है। एक पाव दही, दही को खूब अच्छी तरीके से फेंट के थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे ताकि दही फटने से महफूज रह सके। चले जनाब, ये रेडी। दही शामिल करते वक्त चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर दें, और स्लो करने के बाद थोड़ी सी मोहलत दें। जब वो टेम्परेचर उसका गिरने लगे तो उसके बाद ये दही हमने शामिल कर देना है यहाँ। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दही शामिल करने के बाद, और याद रखिएगा दही में पानी हमने ज़रूर मिलाना है। प्याज के बाद दही, नमक हम शामिल कर चुके हैं, और उसके बाद जनाब अब यूज़ करेंगे हम थोड़ी सी हरी मिर्च। अच्छा, अगर बिल्कुल ही सादा
नॉट स्पाइसी या बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो फिर ये हरी मिर्च को आप हटा सकते हैं, फिर हरी मिर्च शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल खाना जैसे हम खाते हैं वो स्टाइल है तो फिर 3-4 मोटी हरी मिर्च हम इसमें शामिल कर सकते हैं। या तेज़ अगर आपको चाहिए कि नहीं खूब चटपटी होनी चाहिए तो फिर मोटी मिर्च के साथ छोटी वाली जो हरी मिर्च होती है उस मिर्च को भी शामिल कर लें 3-4 इसके अंदर बारीक काट के, तो फिर खाना आपका चटपटा हो जाएगा। अच्छा, चटपटे खाने के का जब नाम आता है तो जहन में मिर्चें आती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि मिर्चें सिर्फ लाल हों, आप हरी मिर्च से भी वो जायका बना सकते हैं। और यहाँ हम एग्जैक्टली वही कोशिश करेंगे कि हरी मिर्च से इसके जायके को इन्हेंस करें। हरी मिर्च को स्लाइस करके थोड़ा मज़ीद इसको काट लीजिएगा, यानी छोटा कर लीजिएगा, ताकि हरी मिर्च की जो एक लुक होती है गोल गोल रिंग कटे में वो ख़त्म हो जाए। और फिर हर निवाले में एक छोटा सा पीस ज़रूर हरी मिर्च का है और उसका जायका हमें हर निवाले में मिले। हरी मिर्च रेडी। यहाँ पे इसकी भुनाई का अमल, चूल्हे को इस स्टेज पे थोड़ा सा तेज कर दें ताकि एक्सेस जो पानी हमने दही में शामिल किया था और दही का अपना जो पानी बनता है गर्म होने के बाद वो थोड़ा सा ड्राई हो और खाना हमारी अपनी जो कलर और जो उसकी लुक आनी चाहिए उस लुक में आना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर पानी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे तो दही में इतनी जान नहीं होती कि वो इतनी देर इस कुकिंग को बेयर कर ले या बर्दाश्त कर ले, वो दही फ़ौरन फट जाएगा। और एक दफ़ा अगर दही फट जाता है तो फिर उसका जो दाना बनता है वो ज़रा बड़ी मुश्किलों से हटता है। अच्छा जनाब, हरी मिर्च के बाद हरा धनिया, इसको भी बारीक हमने काट लेना है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास रेडी। और आधी चाय की चमची गरम मसाला और आधी चाय की चमची पिसा ज़ीरा, ये 2 फ्लेवर खुशबू के लिए शामिल करने हैं हमने, ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू हमें मिल जाए हमारे खाने में। मोस्टली गरम मसाला जो होता है, क्योंकि इसके अंदर जो तमाम चीज़ें हैं सिवाय काली मिर्च के, अगर काली मिर्च उसमें से हटा ली जाए तो फिर उसके अंदर मिर्ची नाम की कोई चीज़ नहीं होती, फिर तमाम चीज़ें खुशबू के लिए बतौर खुशबू इस्तेमाल की जाती हैं। और काली मिर्च का इसलिए उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता था कि गरम मसाला थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, थोड़ा सा तेज़ हो जाए। तो ख़ास तौर पे वो फैमिली मेम्बर जो मिर्च मसाला नहीं पसंद करते, अब वो अगर घर में गरम मसाला बनाना चाहें तो वो काली मिर्च को हटा के बना सकते हैं, तो आपका मतलूबा गरम मसाले की खुशबू आपको मिल जाएगी और उसकी तेज़ी ख़त्म हो जाएगी। गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर शामिल करने के बाद थोड़ा मज़ीद पकाने के बाद ये दोनों चीज़ें यानी कि हरा धनिया, क्वार्टर गड्डी और 3-4 अदद मोटी हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके आप कर लें, या छोटी वाली भी हरी मिर्च इसमें हम शामिल कर सकते हैं। ये आपकी ऑन चॉइस है जनाब, मर्ज़ी है कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग ये खाना रिक्वायर्ड है। लेकिन शुरू में मिर्च शामिल नहीं करना, क्योंकि मिर्च की एक लिमिट है, पकने के बाद उसका जायका चेंज होने लगता है। तो थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखिएगा कि हमने अपने खाने को अपने हाथ से ख़राब नहीं करना। लीजिए जनाब, अब बारी है ये दोनों चीज़ों को शामिल करने की। शुरू में जो नमक शामिल किया था वो नमक हमारे हिसाब से सही है, लेकिन अगर आपको लगे तो आप इस स्टेज पे नमक को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी लगे शक कि नमक इसमें कम लग रहा है तो आप चुटकी भर नमक इसमें बढ़ा सकते हैं। और नमक में एहतियात रखें, मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि नमक एक
बहुत अच्छी, कीमती, ज़रूरी ग़िज़ा अल्लाह ताला ने हमें दी है। लेकिन थोड़ा-सा इसके साथ-साथ अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए तो वो नुकसानदेह भी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। थोड़ी सी ग्रेवी इसकी रखनी है आपने और इसको हमने डिश आउट कर लेना है। अब अगर हम इसको रिवाइज करें, इसको सोचें, इसको देखें कि इसके अंदर हमने किन मसालों का इस्तेमाल किया, तो हल्की सी खुशबू हमने गर्म मसाले के लिए और तेज़ी जो लिए वो हरी मिर्च से लिए, और हरी मिर्च की तेज़ी कभी भी नुकसानदेह नहीं है। तो ये खाना यानी कि ये जो सफ़र है, आप वेरी स्पेशल हरा मसाला, ये आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। वो बहुत ज़्यादा मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और लातादाद दूसरी चीज़ें डालने के बाद जो खाना बनता है, तो बास वक्त हम उकता जाते हैं एक जैसी चीज़ को खा खा के। तो अगर वही चीज़ें जो हम रूटीन में पकाते हैं उसको थोड़ा सा स्टाइल के साथ कर लें, तो जायका ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाता है कि अरे आज तो बड़ी मज़ेदार खाना है। अच्छा जनाब, दूसरे सफ़र के लिए एक अदद दरमियानी प्याज को हमने स्लाइस कर लेना है और यहाँ पे क्वार्टर कप के बराबर ऑयल, %100 वेजिटेबल, ख़ास तौर पे मेरे वो फैमिली मेम्बर जो अल्लाह ना करे किसी वजह से गोश्त नहीं खाते और वो कुछ सब्जियां ढूंढते हैं, कुछ जायकेदार, मज़ेदार, उनके लिए एक बहुत मज़ेदार सी सफ़र। एक अदद प्याज शामिल करके थोड़ा सा नरम करना है इसको। टमाटर, एक के दो करके, और इसको थोड़ी देर के बाद हम इसको चलाते रहेंगे ताकि इसकी जलने की जो है वो डर जो दिल में है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जनाब, यहाँ पे 2 अदद टमाटर हमारे बिल्कुल रेडी। जब प्याज नरम हो जाए परफेक्टली तो 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, अगर घर में सिर्फ लहसुन का पेस्ट है तो हम वो भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ ये 2 टमाटर शामिल कर दें और थोड़ा सा पानी ये शामिल करके इसको हम ढक देंगे और चूल्हे की लो को थोड़ा सा दरमियाना करेंगे ताकि टमाटर की जो एक्चुअल जायका है, जो कुदरत ने उसको पानी दिया है, बस 1 का 2 करके जल्दी से रख देंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा बारीक टमाटर को काट के और फिर रख देते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद उसको पकाने के लिए रखते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आती। लेकिन कुदरत ने टमाटर के अंदर जो खुशबू और जो उसकी महक और जो पानी कैद करके रखा हुआ है वो तकरीबन 40% ज़ाया हो जाता है। टमाटर की खुशबू निकल जाएगी कंटिन्यू आधे 1 घंटे पड़े रहने से कटने के बाद,
और कटिंग बोर्ड या प्लेट आप देखें, थोड़े से टमाटर काट के एक प्लेट पर रखें और थोड़ी देर बाद उठा के उसको खाने में डालेंगे तो प्लेट पे आपको टमाटर का पानी मिलेगा। ये वही पानी की मैं बात कर रहा हूँ जो उसका जायका है, वो जायका हमें यहाँ अपने खाने में चाहिए, बजाय ये कि हम उसको ज़ाया करते हैं। अब ये बड़े मज़े से टमाटर पक रहा है। चूल्हे की लो को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, दरमियानी लेवल पे रखना है। यहाँ पे जनाब हमने लौकी का इस्तेमाल करना है और लौकी ये आप देख सकते हैं कैमरे की क्लोज से कि लौकी इस तरीके से लेनी है कि जब हम इसको एक के दो करें तो उसके बीज आपको ज़्यादा बड़े बड़े नज़र ना आए, यानी कि यहाँ लेस नहीं होना चाहिए और बीजों का ज़्यादा मदखल नहीं हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने लौकी थोड़ी सी छोटी उम्र की, अब उम्र हम कैसे चेक करेंगे किसी भी वेजिटेबल की, क्योंकि कहीं कोई डेट तो लिखी भी नहीं है। तो उसका सबसे आसान हल ये है कि आप बहुत बड़े बड़े साइज़ की जो वेजिटेबल होती है, लोग लालच में, इस लालच में लेते हैं कि जी काटना और छीलना कम पड़ेगा, बस वो ना लें। दरमियानी या छोटी वेजिटेबल, लौकी तकरीबन मेरे पास वज़न है 1 केजी, छीलने के बाद वो बचता है 3 पाव के बराबर। और मैं लौकी रेडी करता हूँ, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब तकरीबन 5-6 मिनट का गैप दे के आपने टमाटर को दम पे इस तरीके से पका लेना है और 5-6 मिनट के बाद आप देखेंगे कि टमाटर कितना नरम हुआ है। अगर इसका छिलका आसानी से उतर जाए तो एक्सीलेंट, छिलका हटा लें। ये वजह थी कि हमने इसको काटा नहीं। अब हमारे पास टमाटर बगैर छिलके के मौजूद है, जिसको हम बड़े आसानी से अपनी मर्ज़ी से पका सकते हैं। अब जनाब इसके अंदर हमने कुछ नहीं करना है टमाटर को। ये जो लौकी है जो अभी आपके सामने काटी, ये हमने शामिल कर देनी है यहाँ। और साथ में जनाब इसके हम शामिल करेंगे आधी चाय की चमची हल्दी, जायके के हिसाब से नमक, थोड़ा सा चूल्हे की लो को बढ़ा के इसकी भुनाई। अब टमाटर का अपना, प्याज का अपना पानी है, टमाटर का और वेजिटेबल लौकी जो हमने शामिल करी है वो बहुत अच्छी तरीके से, और टमाटर को कुकिंग के दौरान ही थोड़ा सा ऐसे कुचलना शुरू कर दें इसको। ये इतना नरम हो चुका है कि थोड़ा थोड़ा सा आप इसको कुचलेंगे तो टमाटर खुद ब खुद कुचल जाएगा। आपको मज़ीद कुछ काटने की ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी। नमक वही बात जो इससे पहले वाले खाने में मैंने की कि 2 हिस्सों में नमक शामिल करें, शुरू में एक, और जब देखें कि थोड़ा सा नमक की जगह गुंजाइश है तो उस नमक को आप उतने ही लेवल को बढ़ा सकते हैं। याद रखिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा नमक शुरू में शामिल कर देना पॉसिबल है कि हमारे लिए नुकसानदेह हो। अच्छा, जब हल्दी थोड़ी सी पक जाए और भुन जाए, टमाटर थोड़ा सा कुचल लें, तो फिर यहाँ पे 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च और 1 चाय की चमची कुटा ज़ीरा
और कुटा धनिया, साबुत धनिया को लेके उसको कूट लें। ये दोनों चीज़ें शामिल हो जाएंगी। अब नमक हम शामिल कर चुके हैं। आखिर में हम नमक को अपने जायके के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आया नमक इसमें परफेक्टली सही है या अभी गुंजाइश है। और टमाटर को इस तरीके से इसको भूनते जाएं, टमाटर को चम्मच से कुचलते जाएं, तो इसकी लुक और इसका जायका बड़ा अच्छा हमें यही टमाटर अगर आप काट के शामिल करेंगे। अब थोड़ा सा एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। ये क्योंकि हम बहुत सारे तजुर्बे करने के बाद उन अल्फाज तक आते हैं जो हम अदा करते हैं। और अब मुझे नहीं पता कि कैमरे की आंख से दुनिया के किन किन हिस्सों में, पाकिस्तान के किस किस शहर में मुझे देखा जा रहा है। हो सकता है कि सीनियर शेफ़ भी हों या बहुत अच्छे जो कारीगर हैं वो भी मुझे देखते हों और मेरी इस बात को तायद करेंगे कि अगर मैं टमाटर काट के फिर इस खाने में शामिल करता तो उसका जायका कुछ और होता। लेकिन इस स्टाइल मैंने अपनाया है, अगर इस तरीके से मैं टमाटर को डाल के इसमें पकाऊं तो इसका जायका कुछ और होगा। आप 2 कढ़ाइयाँ रखें, सेम मटेरियल, सेम तरीका, 19 और 20 का भी फ़र्क ना करे। सिर्फ फ़र्क करे कि एक ये स्टाइल और एक आपका जो काट के टमाटर शामिल करते हैं। दोनों को स्टॉप वॉच लगा के सेम टाइम में, सेम गैस, सेम चूल्हा, सेम चम्मच से पका लें। और पकाने के बाद दोनों को अनजान लोगों के सामने सर्व करें जिनको नहीं पता कि मकसद क्या था, और उनसे पूछें कौन सी वेजिटेबल कैसी है। वो यकीनन 100% उनका मार्क्स इस वेजिटेबल पे आएगा कि इसका जायका बड़ा प्यारा है। वो भी अच्छी है लेकिन जो जायका इसका है वो उसका नहीं है। अब आप ये घंटों, महीनों, सालों बैठ के ये सोचते रहे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो ये यहाँ हम कहते हैं कि मेरे रब की कुदरत यहाँ मौजूद है। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, सब्ज़ी जो हमने ढकी थी 2-3 मिनट के बाद 1/4 कप या आधा कप उसमें पानी शामिल कर दीजिएगा और फिर उसको ढक दीजिएगा। दम पे आप पकने दीजिए इसको। बहुत तेज़ आंच पे नहीं, बड़े सुकून से इसको पकने दें। अच्छा, ये भी मैं साथ साथ बताता चलूँ अपने नए सीखने वालों से, देखने वालों से, ख़ास तौर पे यंगस्टर से, कि दुनिया की कोई सी भी वेजिटेबल हो सिवाय आलू को हटा के वो ज़्यादा देर नहीं लगती उसको गलने में। और आलूओं को भी अगर तरीके से हम पकाएं तो उसमें भी ज़्यादा देर नहीं लगती। तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेबल कोई सख्त होती है। और ज़्यादातर वेजिटेबलें, अगर हम टिंडे की बात करें, लौकी की, तुरई की, भिंडी की, टमाटर की, ये प्याज की, ये तमाम वेजिटेबल जो है बेस्ड जो होती हैं, इसमें पानी की मकदार 90%, 88%, 90% पानी की मकदार होती है। तो इसको ज़रा सी हीट मिलती है और ये नरम होके पक जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे भी मुल्क हैं दुनिया में जहाँ पे वेजिटेबल को नीम कच्चा यानी कि हल्का सा सौते करके खा लिया जाता है कि उसकी जो क्रंच पन होता है सब्ज़ी का, पकी भी होती है लेकिन क्रंच पंच बाकी होता है। तो इट्स ऑल डिपेंड कि हम क्या चीज़ पका रहे हैं। लेकिन हमारे घरों में थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। हम अपनी अच्छी खासी सब्ज़ी को इतना ज़्यादा पका लेते हैं कि वो मैश हो जाती है टूट फूट के, यानी कि भुर्ते की शक्ल में बन जाती है। तो याद रखें, वो भुर्ता तो बन जाएगी लेकिन उसका जो जायका होगा, उसकी जो जिस मकसद के लिए हम वेजिटेबल खा रहे हैं, जो मिनरल्स होंगे उसमें, वो तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएंगे। और फिर वो सब्ज़ी तो होगी लेकिन उसका खाना ना खाना बराबर है। तो कोशिश करें कि सब्ज़ी को अधकच्चा, नीम कुक जिसको कहते हैं, या थोड़ी सी कड़क सब्ज़ी जिसको चबाना पड़े ताकि उसकी ग़िज़ाइयत हमें मिल जाए, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। सब्ज़ी कोई सी भी हो,
जिस तरीके से मैंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा गोश्त खाएं प्रोटीन हासिल करने के लिए। हम बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, बहुत सारी ऐसी दालें हैं जहाँ से हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं और एनर्जी के साथ ऐसे मिनरल्स हमें मिल सकते हैं उन सब्जियों में जो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन हम क्या करें, हम बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो चुके हैं, हमने इतनी एजुकेशन हासिल कर ली है कि हम उन चीज़ों से बहुत दूर जा चुके हैं। ना हमें सूंठ का पता है, ना हमें कलौंजी का पता है, ना हमें राई दाने का पता है, ना हमें मेथी दाने का पता है। बस हमें बर्गर मिल जाए, हमें टिक्का बोटी मिल जाए, या हमें फ्राइड चिकन मिल जाए, या हमें पिज़्ज़ा मिल जाए, वो हम समझते हैं कि खाना है। और यही वजह है कि ज़रूरत से ज़्यादा डिज़ीज़ आज के दौर में आप अपने वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी से पूछ सकते हैं, अगर उनमें से कोई आपके साथ अभी है, मैं दादा और नाना की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको बताएंगे कि बेटा हमारे दौर में इतनी बीमारियाँ नहीं थी। कभी कभी नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की शिकायत होती थी, लेकिन आज ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि पैदाइशी तौर से जो बच्चे हैं वो बीमार पैदा हो रहे हैं। तो हम इन चीज़ों से बहुत दूर हो गए। हम मिक्स वेजिटेबल या ख़ास जो सीज़न के अल्लाह ताला ने वेजिटेबल दिए हम वो नहीं खाते। सीज़न का जो फ्रूट आता है हम उस पर तवज्जो नहीं देते हैं कि अंगूर सिर्फ 1.5 महीने के लिए आता है। क्यों आता है? वो रब है ना, किसी वजह से फल अपने टाइम पे आता है 1 महीने के लिए सिर्फ। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता की हैं, लेकिन हम अहमियत नहीं देते। हम अहमियत देते हैं हमने जो पढ़ा है जदीद किताबों में। लीजिए जनाब, लौकी परफेक्टली तैयार है। थोड़ी सी कसर हमने रखी है ताकि जब आप खाएं तो इसको थोड़ा सा चबाना पड़े। मतलब मैं इसको अभी बड़ा आसान है मेरे लिए, मैं आधा कप इसमें पानी डालूं, इसको ढक दूं 15 मिनट के लिए, 15 मिनट बाद इसकी भुनाई करूं तो ये लौकी बिल्कुल हलवा हो जाएगी। और जब आप निवाले में रख के इसको खाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप खा क्या रहे हैं बेसिकली। तो वो और उसके बैरल सारे ख़त्म हो चुके होंगे। तो खुदारा वो ना करें, बिल्कुल लास्ट में एक प्याली उबले हुए मटर इसमें शामिल करें, क्योंकि लौकी मटर की भुजिया है ये, बड़े मज़ेदार सी, और ये परफेक्टली तैयार है। आप इसको मज़ीद यहाँ आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी शक हो तो थोड़ा सा नमक हम इसमें बढ़ा लें। और ये हमारे पास मज़ेदार सी भुजिया परफेक्टली तैयार है। दोनों सफ़र आपके लिए रेडी हैं। और ईद पे बहुत सारी तैयारियां हैं। आप थोड़े से कंफ्यूज हम हैं कि आया हम लेफ़्ट जाएं या राइट जाएं। तो इंशाल्लाह देखें, अच्छे मेन कोर्सेज़ की तरफ हमने डिसाइड किया है जाना, और बड़ी अच्छी चीज़ें रखी हैं, अल्लाह बेहतर करता है। और इंशाल्लाह बारबेक्यू की बहुत ज़्यादा आपकी रिक्वेस्टें आ चुकी हैं, फरमाइशें आ चुकी हैं। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रहे तो ज़रूर थोड़ा सा गोश्त आपके पास कुर्बानी का जमा हो जाए, तो फिर हम कुर्बानी के गोश्त से बारबेक्यू के तरीके बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हमारा रब है, और एक दिन उसके पास हमने वापस जाना है। उससे जो कुछ हमें अता किया हम उसके शुक्रगुज़ार हैं, और जिस चीज़ की कमी उसने हमारे साथ रखी इसमें उसकी मसलियत होगी, वो हमसे बेहतर जानता है। और जो चीज़ उसने हमें अता की हो सकता है हम उसके ही लायक हों। तो अह रब, जो हमारे हक़ में बेहतर हो और जो हमारे बच्चों के, हमारे घर वालों के, हमारे वालिदैन के हक़ में बेहतर हो, वो हमें अता फ़रमा। और जो कुछ अता फ़रमा वो इज़्ज़त और दीन इस्लाम में रहते हुए अता फ़रमा, क्योंकि तू रब है तो हर चीज़ को मॉनिटर करता है, यानी कि तेरे पास हर चीज़ लिखी भी है और हमें हर चीज़ का हिसाब देना है। ऐ रब, हम बहुत कमज़ोर हैं, इम्तहान नहीं दे सकते,
हमें बख्श देना, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही रहम कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़। सुनी के बाद